बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे जी। आज मैं बनाने लगी हाँ अपने हस्बैंड के वास्ते डिनर। वैसे तो डिनर उन्होंने वास्ते रोज़ ही बनता, लेकिन आज मैं तुसां दे नाल शेयर करने लगी हाँ कि क्या बनाने लगी हूँ जी चिकन करीमी कढ़ाई। और 2.5 किलो यहाँ पे मैंने चिकन ले लिया। उससे मैंने कट लगा लिए जो बड़े पीसेस मुझे लगे, क्योंकि कढ़ाई गोश्त में जो है पानी का इस्तेमाल नहीं होता, तो कट लगा लेती हूँ ताकि पीसेस जो है वो भूनते हुए और मसाले के बीच में ही गल जाएं अच्छी तरह से अंदर तक, क्योंकि बड़े पीसेस हैं। आपके पास अगर छोटे हैं तो कट लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो आगे आगे चलते हैं जी, देखते हैं क्या करते हैं। एक कढ़ाई ले ली मैंने और उसमें डाल लिया मैंने तेल को गरम करने के लिए छोड़ देते हैं और फिर उसमें चिकन डाल के थोड़ी देर के लिए फ्राई कर लेंगे। आपसे बात करती है, हस्बैंड के लिए डिनर बना लेना चाहिए, ठीक है। अच्छे अच्छे खाने आप अपने हस्बैंड के लिए बनाया करें, क्योंकि अमूमन जो एक कहावत मशहूर है कि शोहरों के दिल का रास्ता जो है वो मैदे से हो के गुज़रता है। और आपको पता है फिर मैदे से दिल तक कितनी लंबी लंबी आंतें होती हैं, और फिर मैदे से दिल तक जाने के लिए फिर आपको पता है उसमें चढ़ाई भी बहुत आ जाती है। अच्छे अच्छे खाना बनाएं, ताकि लंबा रास्ता है, चढ़ाई वाला रास्ता है, तो एनर्जी ज़्यादा चाहिए होती है वहाँ तक पहुँचने के लिए, इसलिए खाने पे बहुत मेहनत करें। यहाँ पे डाल लिया मैंने इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट, और हरी मिर्चें भी इसी में मैंने डाल के ग्राइंड कर ली थी। आप चाहें तो लंगरी में कुट कटा के भी डाल सकते हैं, लेकिन ऐसे मैंने ग्राइंड कर लिया क्योंकि ग्राइंडर निकाला हुआ था, तो उसी का मैंने फ़ायदा उठा लिया। आगे आगे चलते हैं। कढ़ाई के साथ क्या सलूक होगा, वही सलूक होगा जो रवायती तौर पे हमेशा से चिकन कढ़ाई या कढ़ाई गोश्त के साथ होता है। आप सबको मेरी वीडियोस कैसी लगती हैं, मेरा चैनल कैसा लगता है? अगर आपको अच्छा लगे तो आपने चैनल को सब्सक्राइब कर देना है, बेल आइकन का बटन दबा देना है, और वीडियो आप हमेशा प्लीज़ पूरी देखा करें, ताकि जो है ना हमें आपके देखने का कुछ फ़ायदा हो जाए। और कमेंट करके ज़रूर अपनी राय दीजिएगा, अच्छे अच्छे कमेंट कीजिएगा, धमाके ना करना कमेंट में, ठीक है। और यहाँ पे हो गया जी चिकन लहसुन अदरक के पेस्ट में फ्राई। पाउडर मसाले शामिल करते हैं 1 चम्मच नमक, 1 चम्मच ही सुरख मिर्च। आज थोड़ा तीखा बना रही हूँ, मेरे हस्बैंड तीखा खाना बहुत पसंद करते हैं। और 1 चम्मच हम इसमें हल्दी डाल रहे हैं, 1 टीस्पून हल्दी की डाली हमने, ठीक है। और 1 चम्मच गरम मसाला पिसा हुआ घर का डाल लिया हमने, और अच्छे से मसाले को मिक्स कर लेते हैं एक दूसरे के साथ। इनको आपस में टकराएं अच्छी तरह से, ताकि रल जाएं एक दूसरे के साथ। ऐसा लगे कि बिल्कुल एक कोई ख़ानदान दियां सब वही बोटियाँ हैं, देखो बिल्कुल एक ही कलर हो गया, और इन्होंने एक दूसरे को देखा देखी रंग पकड़ लिया। और यहाँ पे डाला इसमें टमाटरों का पेस्ट। अच्छा, कढ़ाई गोश्त में टमाटर का पेस्ट इसलिए डाल रही हूँ कि मेरे हस्बैंड जो हैं वो दूसरे टमाटर नहीं खाते। अगर छिलका आ जाए या कुछ और हो जाए तो नहीं खाते, वो फिर पसंद नहीं करते उस तरह का। फिर मैंने टमाटरों का भी पेस्ट बना लिया, और थोड़ी देर के लिए टमाटरों को भूनने के लिए छोड़ देते हैं कि टमाटर भून जाएं, और फिर हम आगे साथ बातें भी करते जाते हैं। तो मेरे हस्बैंड बेचारे अच्छे हैं, जो भी बनाऊं खा लेते हैं। शुरू में तो मैंने बड़े ही तजर्बे किए उनके मैदे के ऊपर, लेकिन मेरी कुकिंग बहुत अच्छी हो गई है। तो जब पहले भी अच्छी ही थी, लेकिन कुछ चीज़ें इंसान से कभी भी अच्छी नहीं बनती। आप चाहे जितना भी माहिर शेफ़ हों, जैसे कि मुझसे गोल रोटी कभी भी परफेक्ट नहीं बनती। तो गोल रोटी एक आर्ट है। टमाटर हमारे भून गए, और यहाँ पे मैंने दूध से उतार ली है मलाई, और थोड़ा सा फेंटते हैं, क्योंकि चिकन क्रीमी कढ़ाई में मैं दही का यूज़ नहीं कर रही हूँ, और इसमें मैं क्रीम डालूँगी। अच्छा, रेसिपी कार्ड पे चाहे जो भी हो, लेकिन उसको मैं हमेशा अपने स्टाइल में बनाती हूँ, थोड़ा सा चेंज कर लेती हूँ। जो इंग्रेडिएंट्स मेरे पास अवेलेबल हैं वही यूज़ करते हुए बनाती हूँ। नहीं भी हैं तो कोई गल नहीं, कोई और पा लो तो खाने विच टेस्ट थोड़ा नया आ जाएगा, लेकिन इस पे आपको खाने में फ़र्क नहीं पड़ेगा। कोई इंग्रेडिएंट्स कम होने से खाने में फ़र्क नहीं आता। खाने का असल जायका आपके हाथ में और आपकी मेहनत के ऊपर होता है। 1 चम्मच खुशक धनिया और 1 चम्मच पाउडर डाला हमने मसाला, गरम मसाला का, और यहाँ पे हम इसको थोड़ी देर और पकाते हैं। तो फिर ये ऊपर करेंगे सजावट जो है वो करनी बहुत ज़रूरी है कढ़ाई के ऊपर, क्योंकि कढ़ाई जो है वो सजावट के बगैर बिल्कुल ऐसी ही लगती है
जैसे कि बग़ैर मेकअप के कोई दुल्हन है, और फिर बग़ैर मेकअप की दुल्हन कैसी लगती है आपको पता ही है कैसी लगती है। स्पेशली ख़वातीन्स को पता होता है कि कैसी लगती है। यहाँ ले लिया जी चटनी का सामान, एक मिक्सर ले लिया, उसमें मैंने 6 से 7 अदद हरी मिर्चें डाल ली। हरी मिर्चें आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग रखें। मेरे हस्बैंड तीखा खाना पसंद करते हैं, उन्हीं के लिए आज कुछ का स्पेशल मेन्यू डिज़ाइन किया मैंने, तो उन्हीं के पसंद से बना रही हूँ। वैसे मैं आम तौर पर जो है वो कम मिर्चें इस्तेमाल करती हूँ, क्योंकि छोटे बच्चों वाला घर है, तो इसलिए कम। अखरोट डाले मैंने, पुदीना मेरा फ्रीज़ था वो भी मैंने शामिल कर लिया। बहुत सारे आइटम जो हैं वो मेरे पास फ्रीज़ फॉर्म में होते हैं, आप भी चाहें तो रख सकते हैं। इससे खाने पे कोई इफ़ेक्ट नहीं आता। आप फ्रेश डाल रहे हैं या फ्रेश चीज़ों का तो खैर अपना ही मज़ा होता है, लेकिन अगर आपके पास सहूलत नहीं है हर रोज़ फ्रेश लेने की, तो आप उसको फ्रीज़ करके भी रख सकते हैं। वैसे अब मैंने अपना एक छोटा सा किचन गार्डन बनाया है, जिसमें पुदीना भी लग गया, धनिया भी, और आपको मैं किसी दिन उसका विज़िट भी कराऊंगी। तो अच्छा रहता है। चटनी हमने पीस ली और अब हम इसमें दही डालेंगे, और ये देखें ये जो लिबड़ा हुआ मिक्सचर था ना, इसी में मैं दही डालूंगी। दही आज मेरे पास घर का ख़त्म था तो बाज़ार का यूज़ करी हूँ, ख़त्म हो चुका था दही। इसी आपने चटनी से लिबड़े हुए बर्तन में डालें और बंद करके दोबारा से थोड़ा सा छिलकाएँ, हिलाएं जुलाएं, तो हो जाएगा अच्छा सा। और अच्छे अच्छे खाने बनाने चाहिए। खाना तो आपने वैसे भी ख़वातीन को बनाना ही होता है, चाहे आपका दिल करे या ना करे, लेकिन आपको खाना मस्ट बनाना होता है। जब आप माँ बन जाती हैं तो फिर तो आपको खाना बच्चों की पसंद के हिसाब से बनाना पड़ता है, लेकिन शोहरों की पसंद का और अपनी पसंद का भी बिलखुसूस बहुत ख्याल रखना चाहिए। ये नहीं होना चाहिए कि आप अपनी पसंद को, दूसरों की पसंद को देखते देखते अपनी पसंद को नज़रअंदाज कर दें। चटनी हमारी बन चुकी थी और यहाँ पे मैं काट रही हूँ सैलेड। गोल गोल खीरे काटे, और कुछ हम जो है वो ओवल शेप में काट लेंगे, कुछ जो है मैंने गोल काटे, और सैलेड भी रेडी कर लिया। तो ये छोटा सा शॉर्ट सा मेन्यू आप किसी ऐसे मेहमान के लिए भी बना सकते हैं जो कि बहुत हैवी खाना ना पसंद करते हो, बहुत लाइट सा डिनर लेते हों। वैसे डिनर हमेशा लाइट ही लेना चाहिए, लेकिन हम जो पाकिस्तानी कौम है ना, वो अमूमन रात को फारिग होते हैं, जो तसल्ली से बैठ के एक थाल भर के खाने के लिए, और सजा लेते हैं प्लेट में। खूबसूरती का भी बहुत ख्याल रखना चाहिए। सैलड मेरा पूरा रेडी हो गया और आगे हम चलते हैं। 2 प्लेटें सैलड बनाई। रोटियां मैंने तंदूर से मंगा ली कढ़ाई के साथ, क्योंकि आज घर पे बनाने का मूड नहीं था, और इन ढक के रख लिया मैंने साथ। अब हम अपना दस्तरखान लगाते हैं। मेरी वीडियोस आपको कैसी लगती हैं मुझे ज़रूर बताया करें, कमेंट करके ज़रूर बताना है। मैं आपके साथ दोबारा मिलूँगी किसी नई वीडियो के साथ, किसी नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखें।